क्या सोचा है तुमने? कभी घर ले आओगे उसे? मैं तो उसे कल ही लेके आने वाला था, लेकिन सोनाक्षी को लगता है हमें थोड़ा वक्त चाहिए। देव, तेरा बेटा है वो, उसे इस घर में लाने का सही समय तो कब का गुजर गया। अब जब दोबारा ये मौका मिला है, इसमें इतना समय लेने की जरूरत नहीं है। वो कोई फ्रिज या अलमारी नहीं है जो 10 बार सोचना पड़ेगा। इस घर का वारिस है वो। हालांकि मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि कैसे ये सब हो सकता है। माँ, हॉस्पिटल ने ऑफिशियली माना है इस बात को। नर्स ने खुद एक्सेप्ट किया है कि उसने पैसों के लिए ये किया था। और वैसे भी अब इस बारे में बात करना बेकार है। अब तो हमें बस ये सोचना है कि आयुष कैसे इसे एक्सेप्ट करेगा कि उसका घर है और हम उसके अपने हैं। कभी सोचा है तूने, अंडों से निकलकर छोटे छोटे कछुए समुंदर की तरफ ही क्यों भागते हैं? कौन कहता है उन्हें कि समुंदर ही उनका घर है? ये आयुष का घर है, वो अपने घर आ रहा है। आएगा तो तैरना भी सीख लेगा। मिस्टर वर्मा, अंकल। अरे बेटा तुम? मैं कुछ मदद कर दूं? नहीं, मैं कर लूंगा। नहीं अंकल, मुझे करने दीजिए प्लीज। आइए आप। आराम से। मुझे तो याद ही नहीं कि आखिर बार मैंने ये काम कब किया था। वैसे काम लगते छोटे हैं, लेकिन करने बैठे तो पूरा दिन निकल जाता है। आदत नहीं रही ना, या शायद बेटा नहीं रहा इसलिए। वैसे चाहे बाप को कभी भी बेटे का हाथ पकड़ के चलने की जरूरत न पड़े, पर लेकिन वही बेटा अगर बाप से पहले चला जाए तो पैर लड़खड़ाने लगते हैं। अंकल, खुद को संभालिए, चलिए अंदर चलते हैं। आइए आइए। उसके बैंक अकाउंट के पेपर्स नहीं मिल रहे हैं। इंश्योरेंस का ऑफिस जाना है, वाइफ का कल डायलिसिस है, उसे वहां ले जाना है। और ये पुलिस वाले हैं जो चक्कर पे चक्कर लगवा रहे हैं। डेथ सर्टिफिकेट भी नहीं मिला। आप इस सब की फिक्र मत कीजिए, ये मैं संभाल लूंगा। अब बस आंटी का ख्याल रखिए, ये मैं देख लूंगा। आयुष कहाँ है? उससे हमने अभी तक बात नहीं की, मतलब बात करने की कोशिश की थी, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं। हम पे चिल्लाने लगा और गुस्सा होकर अपने कमरे में चला गया। अपने आप को बंद कर लिया कमरे में।
नहीं पता चला कि मैं आपका पापा हूं। मेरे पापा मर चुके हैं। आई नो, वो आपके पापा थे। ये सच है और इसे कोई नहीं बदल सकता। मैं नहीं बदल सकता, आपके दादाजी नहीं बदल सकते, लेकिन एक और सच भी है जो शायद आपके पापा आपको कभी बता नहीं पाते, लेकिन जाने से पहले उन्होंने मुझे बताया। आपके पापा चाहते थे कि आप अपने घर में रहो, खुश रहो, और मैं भी पूरी कोशिश करूंगा आपको खुश रखने की। ट्रस्ट मी, इसमें आपको मेरी थोड़ी मदद करनी होगी। आप मुझे बताओ आपको क्या अच्छा लगता है, कौन से खिलौने, वीडियो गेम्स, कुछ भी। पता है, आप वहां खुश रहोगे क्योंकि वहां आपके अपने हैं। मेरा ये मतलब नहीं है कि यहाँ आपके अपने नहीं, आपके दादा दादी आपके अपने नहीं है। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि वहां आपका एक छोटा भाई है, आपकी एक बहन है, आप वहां खुश रहोगे। पर मैं कैसे मान लूं कि ये सब सच है? मां बनने की जो खुशी तुमसे मिली थी, क्या वो झूठी थी? तुमने मेरे कोख से जन्म नहीं दिया हो शायद, पर तुम्हें देख के जो खुशी मिलती है वो तो मेरी खुशी है ना, वो तो झूठी नहीं हो सकती। आप और सुहाना एक ही दिन पैदा हुए थे, और जिस नर्स ने आपको बदला था उस नर्स ने इस बात को माना भी है। सच यही है बेटा कि मैं आपका पापा हूं। ये सच है बेटा। यही तुम्हारे असली पापा हैं बेटा। इनके साथ तुम खुश रह पाओगे। आपकी जितनी भी फेवरेट चीजें हैं ना, टॉयज, बुक्स, जो कुछ भी, आप पैक कर लेना। कल मैं और आपकी मम्मी आपको लेने आएंगे। ओके चैम? आयुष, या आयुष, मैं चलता हूं।
सोनाक्षी, बेटा यहाँ आओ मेरे पास। एक बच्चे को उसकी माँ से ज्यादा कोई नहीं जानता। तुम भी एक माँ हो। दुनिया में किसी भी दूसरे रिश्ते से तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे का रिश्ता 9 महीने आगे रहेगा। मैं एक बात बताती हूँ, करोगी? देखो, अपने मन को शांत करो, एकदम शांत करो और अपने अंदर झांको। थोड़ा पीछे जाओ, याद करो उन 9 महीनों को। क्या उन 9 महीनों में तुम्हें ऐसा कोई लक्षण नजर आ रहा है जिससे तुम्हें पता चले कि वो लड़का ही था? कोशिश करो ना सोनाक्षी। हाँ, प्रेगनेंसी के टाइम बच्चे लात मारते हैं ना, तो बेबी भी बहुत लात मार रहा था। है ना, लड़के ही पाव ज्यादा चलाते हैं। मैं खुद के अनुभव से कह रही हूँ। ये भी सुहाना मुझे रात भर सोने नहीं देती थी, बहुत आंगे मारती थी। अच्छा, तो कुछ दूसरा लक्षण याद करो, कुछ दूसरी बात, खास बात। माँ, लोग कहते हैं ना कि लोरी सुनाने से बच्चे शांत हो जाते हैं, तो मैं भी जब सुहाना पेट में थी तो उसे लोरी सुनाती थी, तो मुझे लगता था कि वो शांत हो जाएगी। लेकिन लोरी के नाम पे तो हलचल ही मचा देती थी अंदर। और आपको पता है कि पैदा होने के बाद भी देखो ये कैसे उछल कूद करती रहती है, गाना गाती रहती है, नाचती याद रहती है। करो, कुछ ऐसा याद करो, ऐसी निशानी जो आयुष से मिलती हो, कुछ ऐसी खास बात। हाँ, प्रेगनेंसी के टाइम भी ना मुझे सिंगदाने पसंद नहीं थे, मुझे बहुत उल्टियाँ होती थी। अरे फिर देखो, अपनी सुहा को तो सिंगदाने बहुत पसंद है। मतलब ये फर्क हुआ ना तुम दोनों में। मम्मा, मम्मा, मेरी बेबी आ गई। आज टीचर ने हमको नया होमवर्क दिया है। अच्छा, फैमिली ट्री। शो मी। ये ट्री मैं हूँ, यहाँ मेरी फोटो लगेगी। ये दादी, ये पापा, ये आप, ये शब, ये गोलू, ये पापा के मामा मामी, ये मेरे मामा मामी, और ये मेरी नानी और नानू। और बन गया मेरा फैमिली ट्री। आपके पास सबके फोटोज है ना? हाँ है, दे दूंगी मैं तुम्हें। मुझे लगता है मेरी फैमिली ट्री सबसे बड़ी होगी, और मेरी ट्री की वजह से मुझे स्टार भी मिलेगा। सुहाना, बेटा जाओ कपड़े बदलो। मैं आती हूँ, फिर खाना खिलाती हूँ, ठीक है? सब लोग तो अपने बारे में सोच रहे हैं ना माँ, कौन सुहाना के बारे में सोच रहे हैं। ये जो फैमिली ट्री बना रही है, उसे क्या पता कि इस फैमिली ट्री में उसका कोई हिस्सा ही नहीं है। माँ, लेकिन जो भी हो जाए उसे सच नहीं पता चलना चाहिए। ऐसे सोचना भी मत, मैं उसे कुछ पता नहीं चलने दूंगी। और सुहाना की इस घर में वही जगह होगी जो अभी है। आयु बहुत समझदार लड़का है। वो अपना होमवर्क खुद करता है, अपने सारे काम खुद कर लेता है। वो आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेगा, उल्टा आपके काम में आपका हाथ बटाएगा। हाँ, उसे तो नूडल्स और चाय भी बनाना आता है। खाने में भी उसके कोई नखरे नहीं है। जो घर में बनेगा खिला दीजिएगा, वो खाएगा। अब बस वो सिंगदाना का एक ख्याल रखिएगा, वो खाते ही उसे
कुछ होता है, दिल में चलने लगता है, उल्टी करता है वो, बस उसका ख्याल रखिएगा। प्रेगनेंसी के टाइम पे ना मुझे सिंगदाने पसंद नहीं थे, मुझे बहुत उल्टियाँ आती थी। अरे पर देखो, अपनी अपनी सोहा को तो सिंगदाने बहुत पसंद है। ये फर्क हुआ ना तुम दोनों में। थोड़ा मुड़ी है, अगर कुछ गलती हो जाएगी तो बच्चा समझ के माफ कर दीजिए। आप परेशान मत होइए, हम उसे अच्छे से रखेंगे। लेकिन आयुष्मान है कहाँ? आयुष, आयुष, अब आयुष, ये कहाँ चला गया बच्चा? आयुष, बाहर तो नहीं गया होगा ना? नहीं, बाहर तो हम बैठे ही थे ना। अगर यहाँ नहीं तो कहाँ है? देव, आयुष, बेटा आप यहाँ क्या कर रहे हो? हमें जाना है ना, चलो। मैं पापा के बिना नहीं जाऊंगा। ऑफ कोर्स, आपके पापा तो आपके साथ ही आएंगे ना? आप झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं बेटा, आप जहां जाओगे ना, आपके पापा आपके साथ आएंगे, आई प्रॉमिस। आ जाओ, बाहर आ जाओ। दादू, मेरे बच्चे, आप दोनों आओगे ना मुझसे मिलने? आएंगे बेटा, जरूर आएंगे। तुम्हें कैसे पता चला कि वो बेड के नीचे छुपा है? बचपन में जब मैं डर जाया करता था तो ऐसे ही बेड के नीचे छुप जाया करता था। बेटा, आगे बैठोगे? सोनाक्षी, इसके साथ पीछे बैठ जाओ। ओके। Hi, I'm Sonakshi. कौन किसे क्या कहकर बुलाएगा कुछ समझ में नहीं आ रहा। और सुहाना के सामने अगर इसने मुझे... क्या मैं आपको आंटी बुला सकता हूँ? देव, आई नो कि उसका नाम आयुष है और मैं ये भी जानती हूँ कि वो हमारा बेटा है, लेकिन थोड़ा वक्त तो ना एडजस्ट करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए। देव, 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 अंदर जाने से पहले माँ को एक बार कॉल कर लो ना प्लीज। अंदर सब कुछ नॉर्मल होना चाहिए। सुहाना को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आयुष के आते ही सब कुछ चेंज हो गया, सबके बिहेवियर चेंज हो गए। ऐसा कुछ नहीं होगा, माँ जानती है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। आई एम श्योर वो आउट ऑफ द वे जाके कुछ नहीं करेंगे। ओके।
आओ आओ। अंदर जाने से पहले माँ को एक बार कॉल कर लो ना प्लीज। अंदर सब कुछ नॉर्मल होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होगा, माँ जानती है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ये तो मेरा देव है। ऐसे लग रहा है कि मेरे देव का बचपन लौट आया है। मेरा सबसे बड़ा पोता है तो मेरे देव का बेटा, बिल्कुल उसके जैसा। देव, देखना इसकी नाक बिल्कुल तेरे जैसी है और आंखों की चमक से पता चलता है बड़ा समझदार है वो, बिल्कुल तेरे जैसा। अकेले घर को संभालेगा, खानदान का नाम रोशन करेगा, करेगा ना? हाँ बेटा, आओ। तुम दोनों की भी आरती उतारो। आयुष पहली बार घर आया है, तुम दोनों नहीं। आओ। माँ, मेरा पोता पहली बार घर आया है, इतना तो मैं करूंगी ना। चलो आओ। आयुष, यही आपका घर है और मैंने आपके लिए कुछ नया फर्नीचर भी मंगवाया है। उसकी कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मुझे कुछ दिखाना है तुम्हें, आ जाओ। ये देखो, ये यहाँ पर बेड लगा दिया, साथ में वो साइड टेबल और बेड के साथ ये सब ठीक लग रहा है ना? माँ, ये तो सुहाना की फेवरेट बेडशीट है ना, लेकिन यहाँ क्यों बिछाया आपने? मैं दूसरी ले आती हूँ। सोनाक्षी, सुहाना के पास इतने सारे खिलौने हैं, पूरे कमरे में फैले हुए होते, दो चार यहाँ रख दी तो क्या फर्क पड़ता है? तो माँ, मैं ले आऊंगी ना आयुष के लिए नए टॉयज। उसे पूछ कर जो उसे पसंद हो। आपको पता है ना अपनी चीजों को लेके कितनी पजेसिव है वो शुभ के साथ भी अपना टॉयज नहीं शेयर करती है। सोनाक्षी, सुहाना को आदत। आपने कहा था ना मुझसे कि आप उसके फीलिंग्स का ध्यान रखोगी। डोंट वरी, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा, सब सेटल हो जाएगा। सेटल हो जाएगा? मुझे तो सुहाना की फिक्र है। तुम जानते हो ना वो कैसी है। इतने सालों में मैंने एक चीज भी इधर उधर नहीं की है उसके रूम से, और सडनली उसे एक ही दिन में अपना रूम शेयर करना है आयुष के साथ। आई डोंट नो वो कैसे रिएक्ट करने वाली है, और ऊपर से आई डोंट नो आयुष यहाँ पे he'll be comfortable or not। आई नो मुश्किल होगा, लेकिन हमें उन्हें समझाना पड़ेगा। कैसे समझेगा देव? वो बच्चा है और एक दिन में ऐसे कैसे समझेगा? सोनाक्षी, जिसकी पूरी लाइफ एक दिन में बदल गई हो, उसे बहुत कुछ समझना पड़ता है, बहुत कुछ सीखना पड़ता है। वो बच्चे बहुत जल्दी मैच्योर हो जाते हैं,
जैसे मैं हुआ था जब बाबा गए थे। आयुष भी समझ जाएगा। स्ट्रेंज, मैं उसका दर्द समझ सकता हूँ, लेकिन आई कांट डू एनीथिंग। आई कांट सेव हिम फ्रॉम दैट पेन। आओ बेटा, अब मैं तुझे मंदिर दिखाती हूँ। भगवान जी को थैंक यू बोलना है ना। 8 साल बाद मेरा पोता अपने घर आया है। ये सब आपकी कृपा है। ऐसे ही कृपा बनाए रखिए भगवान। हाथ जोड़ो बेटा, हाथ जोड़ो भगवान के सामने। बेटा, भूख लगी है? क्या पसंद है तुझे? बोल, दादी झट से बना देगी चुटकी में। बोल। मुझे पता है तू उदास है, पर बेटा हम सब तेरे अपने हैं। ये घर है ना, ये तेरा है। तू अपने घर आया है बेटा। मैं तेरी दादी हूं, तू मेरा पोता है। तुझे उदास कैसे देख सकती हूँ? छोटा देव है तू, मेरा छोटा देव है। उसे मैंने बचपन में कभी ज्यादा हंसते हुए नहीं देखा, पर मैं तुझे हंसते हुए देखना चाहती हूँ। कुछ तो बोल। हाँ बेटा, कुछ तो बोलो, बोलना। आयुष, मम्मा ये क्या? ये किसके लिए है? सोहा, अब से तुम इस रूम को किसी के साथ शेयर करने वाली हो। कौन? कोई गेस्ट आने वाला है? हाँ, एक्चुअली मेरा एक अच्छा फ्रेंड है, उसका बेटा है आयुष्मान, वो आपके साथ रहेगा। पर मेरा ही रूम क्यों? बेटा, आयुष्मान आपके पापा के फ्रेंड का बेटा है और वो आप ही की एज का है। आप साथ में रहोगे तो आप भी दोस्त बन जाओगे। कितने दिन के लिए रहेगा? एक्चुअली उसके घर में प्रॉब्लम चल रही है ना सोहा, तो वो सॉल्व नहीं हो पा रही है, तो ही विल स्टे हियर ओनली। एंड हमारी सोहा तो बहुत स्मार्ट है, सेंसिबल है ना? इसलिए हम तुम पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डालने वाले हैं एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ हिम। और उसे फील नहीं कराना कि ये उसका घर नहीं है, ओके? क्यों? ये उसका घर थोड़ी है। दिस इज माई हाउस। हाँ, दिस इज योर हाउस एंड हमेशा तुम्हारा ही घर रहेगा, लेकिन हमें दिखाना है ना कि सोहा कितनी गुड गर्ल है, कितनी केयरिंग है। गुड गर्ल होने के बदले में मुझे मेरा रूम शेयर करना पड़े, आई डोंट लाइक इट, नॉट एट ऑल। सुहाना, देव, खाना लग गया। आ जाओ साहब, आ जाओ। आओ बेटा, आओ बेटा, यहाँ बैठो। आओ आओ, बैठ। आराम से बैठो। सुहाना, आप आयुष से मिले? हाय। आयुष, क्या पसंद है आपको? क्या खाओगे? राजमा, चने, सैलेड? बोलो। चाट खाओगे? ये चटपटा है, अच्छा। नहीं तो ये भिंडी भी बहुत अच्छी है। हाँ, ये मैंने बनाई है, खाओगे? कोई मुझे भी तो दो। अरे तुम्हारे लिए तुम्हारा सबसे फेवरेट डिश है दम आलू। दम आलू, वाओ। सुहाना बेटा, थोड़ी हरी भरी सब्जी खाया करो ना। रोज रोज सुबह शाम आलू 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 बस। लो बेटा, ये लो। और ये लो 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 लो। और चाट खाओगे ना? चाट, चाट भी देती हूँ। खाओ बेटा, खाओ। खाओ बेटा। माँ, बाद में खाएगा। नहीं, बाद में कब?
यही गलती करते हो तुम लोग। बच्चे को खाने के वक्त साथ में बिठाकर खाना खिलाना चाहिए, वरना बच्चे चले जाएंगे, वो टीवी के सामने बैठेंगे और खाएंगे जो मन करता है, पिज्जा और बर्गर। सेहत का नुकसान होगा। मैं मेरे आयुष को वैसा नहीं बनने दूंगी। मैं तो इसे अरे देव जैसा बनाऊंगी। चलो खाओ। उसे अभी नहीं खाना है, वो बाद में खा लेगा। खाएगा। खाओगे ना बेटा? देखो कितना अच्छा खाना बना है तुम्हारे लिए, है ना? खाओ। चलो खाओ, अपने हाथों से खाओ। खाओ। अरे देखा कितनी भूख लगी थी, बच्चों को नहीं पता चलता। शाबाश बेटा, अच्छे से खाना खाया तुमने। देखा सोनाक्षी, ऐसे खिलाया कर खाना। अच्छा आयुष, चलो मैं आपको रूम में लेके चलता हूँ। हाँ अच्छा जाओ बेटा, चलो बेटा। कैसे खा रहा था? आई डोंट लाइक हिम। क्यों नहीं पसंद तुम्हें? क्योंकि वो खाने के लिए कोई नखरा नहीं कर रहा था। सुहाना, कुछ सीखो उससे। खाने के लिए कभी मना नहीं करना चाहिए। सोहा ऐसे खाने को सोहा कभी। अरे ऐसा क्या कह दिया? माँ ऐसे क्यों कहा उससे? आपको पता है ना वो जिद्दी है खाने को लेकर। आपने तो बिगाड़ के रखा है शुभ और सोहा दोनों को। उनकी सारी फरमाइशें आप पूरी करते हो, अचानक से आप उसे बोल दोगे कि चेंज करना है तो कैसे कर लेगी माँ? हाँ पर मुझे लगा था कि सबके साथ खाने के लिए बैठेगा तो कुछ बात करेगा, कुछ कहेगा, लेकिन उसने तो एक लफ्ज भी नहीं कहा। आयुष डर गया क्या माँ? नहीं देव, अपने घर में किस बात का डर? हाँ, ये जगह उसके लिए नहीं है। हम लोग नए हैं इसलिए शायद थोड़ा अजीब लग रहा होगा उसे, पर तू चिंता मत कर। ये काम ना तू मुझ पे छोड़। आयुष को इस घर का हिस्सा कैसे बनाना है ये अच्छी तरह से जानती हूँ मैं। तेरा बेटा मेरा पोता है वो। जो भी हो जाए उसे सच नहीं पता चलना चाहिए। ऐसा सोचना भी मत, मैं उसे कुछ पता नहीं चलने दूंगी। और सुहाना की इस घर में वही जगह होगी जो भी है। ये देखो, ये यहाँ पर बेड लगा दिया, साथ में वो साइड टेबल और बेड के साथ ये सब ठीक लग रहा है ना? माँ ये तो सुहाना की फेवरेट बेडशीट है ना? आखिर मुझसे ज्यादा उसे कौन समझ सकता है? तू बिल्कुल चिंता मत कर। क्या हुआ है तुम्हारे घर में? मम्मा कह रही है कि तुम्हारे घर में कोई प्रॉब्लम्स है, इसके लिए तुम अपने घर की जगह यहाँ रह रहे हो। मम्मा ने कहा तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेव करने, पर तुम तो कुछ बात ही नहीं करते हो। एंड यू आर सो रूड। तुम यहाँ रह सकते हो, पर मेरे टॉयज को टच मत करना। कैसा स्टूपिड सा लड़का है। मैं इतना बोल रही हूँ और कुछ बोल ही नहीं रहा। Excuse me, my comic book. मैंने बोला ना मेरी चीजों को हाथ मत लगाओ। देखो, हम रूम शेयर कर सकते हैं, पर मैं तुम्हें अपनी चीजें शेयर नहीं करने दूंगी, समझ गए? क्या हो गया इसको? सुबह तक तो ठीक चल रहा था, अचानक से खराब हो गया। बाबा,
क्या कर रहे हो? रेडियो ठीक कर रहा हूँ, देख नहीं रहा है? रात को बेटी नहीं सोने देती और दिन में बाबा। रेडियो है, सौरभ नहीं, जो इतना मारोगे तो सुधर जाएगा। पहले जब खराब होता था तो आशा इसे ऐसे ही ठीक करती थी। बाबा वो पुराना हो चुका है, उसे रख दो, मैं नया लेकर आऊंगा। वाह बेटा वाह। एक काम कर, ये तेरा बाप भी पुराना हो गया है, ले जा इसे बाजार में बेच दे और एक नया लिया अच्छा वाला बाप। वेरी गुड। आपको बहुत अच्छे से आता है ना किसी भी बात को अपने साथ में जोड़ देने का। गुड इवनिंग जेंटलमैन। ज्योति, अरे ज्योतिन बेटा आओ। थैंक यू सो मच। अरे अंकल इसको छोड़ो ना, आप देखिए मैं आपके लिए क्या लेके आया हूँ। चितरंजन पार्क के श्रावणी काकी माँ के फूड जॉइंट से भेद की पातुरी, शोरशे माश। अरे आज तो भूरी भोजो पे। श्रावणी का फूड ज्वाइंट ही ऐसा है जहाँ का खाना आशा के बने हाथ के खाने का स्वाद दिलाता है। आज तो मजा आएगा। और सुनो जतिन बेटा, काम कैसा चले? अरे अंकल जब बिजनेस पार्टनर परफेक्शनिस्ट हो ना, काम तो आसान हो ही जाता है। अरे सोना इतने अच्छे से काम कर रही है ना कि बड़े बड़े क्लाइंट्स आ गए बिजनेस में। बहन किसकी है? हैं? बेटी किसकी है? बेटा शोना जो भी काम करती है ना उसे बिल्कुल पैशन के साथ करती है। लेकिन सच बताऊं, क्रेडिट तुमको भी जाता है बेटा। इतने सालों की दोस्ती, उसका असली मतलब तुमने निभाया है। वरना तो जब शोना और देव का रिश्ता टूटा तो उसके लिए हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो गया था। लेकिन तुमने न सिर्फ उसके बिजनेस को खड़ा किया बल्कि उसके बिजनेस पार्टनर बने और उसके सबसे अच्छे दोस्त भी। दिल को सुकून होता है बेटा कि उसका एक ऐसा दोस्त है जिससे वो बेझिझक अपने दिल की सारी बातें कह सकती है। सच में आज शोना की सारी परेशानियां खत्म हुई हैं। चलिए अब इसी बात पे पेट पूजा की जाए। हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं। आयुष ने बहुत ही छोटी उम्र में अपनी माँ को खो दिया था। क्या मैं आपको आंटी बुला सकता हूँ? ऐसा अब है तो आगे जाके क्या होगा? तुमने सुहा का रिएक्शन देखा? वो कंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं है आयुष के साथ रूम शेयर करने के लिए। आई थिंक हमें दोनों को अलग अलग रूम्स देने चाहिए, यू नो, वरना उनके लिए अच्छा नहीं होगा। वो किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। आयुष कोई मेहमान थोड़ी ना है। वो किसी और रूम में रहेगा तो सुहा को लगेगा कि वो 2-4 दिन बाद चला जाएगा। वो भाई बहन है, उन्हें साथ रहना होगा। और भाई बहन साथ में रहते हैं तो लड़ते झगड़ते तो है ही ना। मैं भी ऐसे ही रहा हूँ, लेकिन उस लड़ने झगड़ने से बॉन्डिंग और स्ट्रांग होती है। आई थिंक दे शुड स्टे टुगेदर। आई नो देव, पर तुम्हें तो अरे रुक क्यों गए आयुष बेटा, मैं यहाँ हूँ।
मैं यहाँ हूँ। आजा आजा, यस, आजा आजा, पकड़ेगा, आजा, मैं आपको पकड़ लूंगा पापा। आजा। पकड़ लिया। पापा, 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 कहाँ पापा? पापा, क्या हुआ? क्या टूटा है यहाँ? आयुष, आयुष बेटा, क्या हो गया? आयुष, माँ, आयुष जहाँ हो वहीं रुको, हिलना मत, ओके? आराम से उठाना देव। देव देख वहां आयुष के पास। और वो वहां भी है। नाती क्या हुआ? आयुष आ जाओ बेटा। अरे अच्छा इतना क्या डरना? हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, डरने की कोई जरूरत नहीं। तू तो मेरा बहादुर बच्चा है ना, डरना मत। हाँ डरना मत, सब ठीक है, सब ठीक है। माँ, नहीं माँ, मैं इसे ऊपर ले जाता हूँ, तू जाके सो जा। पापा को देखा था सपने में। पता है तुम्हारे पापा तुम्हें सपने में क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि वो तुम्हारे आसपास ही हैं। वो तुम्हारा ख्याल रखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि तुम ठीक से खा रहे हो या नहीं, टाइम से सो रहे हो या नहीं। वो सच में मेरे पास है? हाँ बेटा, और वो खुद अभी यहाँ नहीं आ सकते ना, इसीलिए उनने मुझे, तुम्हारे दूसरे पापा को अपॉइंट किया है तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। और एट द एंड ऑफ द डे वो मुझसे तुम्हारी रिपोर्ट भी लेंगे। तो तुम सुनोगे ना इस पापा की बात? गुड बॉय, चलो आंखें बंद कर लो। सपने में अपने पापा को देखा था, और जब जगा तो आसपास कोई नहीं था, इसलिए डर गया था। 8 साल हमारे बिना रहा है हमारा बच्चा। अब 8 सालों का प्यार मैं उसे दूंगी, अब नहीं डरेगा वो। ये क्या था सोनाक्षी? आयुष डरा हुआ था, तुम उसके पास तक नहीं गई? नाती क्या हुआ? देव, मैं सोहा के साथ थी और वहां तो थे आयुष के साथ। मैं था, लेकिन तुम क्यों नहीं गई आयुष के पास? वो कांच में घिरा हुआ था, उसके पैर में कांच चुभ सकता था। तुम्हें लगा नहीं तुम्हें उसके पास जाना चाहिए? ये लो, लो बेटा। कोई मुझे भी तो दो। देव, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इसमें समझना क्या है सोनाक्षी? जो था सामने था। What's wrong?
आई नो देव, आई नो, लेकिन मैं क्या तुम्हें आयुष के पास जाकर उसे कंफर्ट करना चाहिए था, लेकिन तुम तो फ्रीज हो गई थी। क्यों? आयुष कांच के बीच में खड़ा था, उसे कांच चुभ सकता था, तुम्हें उसके पास जाना चाहिए था, लेकिन तुम चुपचाप वहां खड़ी रही। Why? तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, हो परेशान हूँ मैं, ये सुबह सुबह क्या लेके बैठ गई तू? अरे माँ, तेरी कलाई में दर्द है, दर्द बढ़ जाएगा। मैं करता। अरे नहीं, पागल है क्या? जो काम करने में इतना मजा आता है वही काम दर्द कैसे दे सकता है भला? घर में पूजा है क्या? ये मैं आयुष के लिए बना रही हूँ। तूने पूछा उसे पसंद भी है या नहीं? जो तुझे पसंद है वो उसे कैसे पसंद नहीं हो सकता? दादी, हाँ बेटा। दादी। वाओ, माय फेवरेट, बेसन का हलवा। कितने दिन बाद बना। दादी, मैं इसका टिफिन बॉक्स में लेकर जाऊंगी। अरे पहले बनने तो दे लाडो रानी, फिर तुझे भी मिलेगा। मुझे भी? मतलब आप किसी और के लिए बना रहे हो? आज बेटा वो आपको स्कूल के लिए देर हो रही है, चलो रेडी होना है, बस आ गई है, चलो। अरे देव, वो नाश्ता किया नहीं है तुमने? हाँ, मैं आज ऑफिस लेट जा रहा हूँ तो बाद में कर लूंगा, चलो। क्या पढ़ रहे हो? टेक्स्ट बुक? आपको पता है सुहाना के पास कॉमिक्स की एक बहुत बड़ी कलेक्शन है, पढ़ना चाहोगे? I'm sure you will like it. ओके, तो कोई गेम खेलते हैं? टेबल टेनिस, क्रिकेट? चलो मेरे साथ बाहर, तुम बैटिंग करना, मैं बॉलिंग करूंगा। क्रिकेट खेलते हैं। बाहर बहुत गर्मी है। ओके, तो कोई इंडोर गेम खेल लेते हैं, चेस, कैरम, क्या खेलोगे? क्या मैं इस क्यूब के साथ खेल सकता हूँ? Of course. Truth can be stranger than fiction. एक पल में कैसे सब बदल जाता है यार। बच्चे बदलने की बात हो रही है जतिन। Are you even getting it? अचानक से मुझे पता चल जाता है कि मेरा 8 साल का बेटा है और मैं उसकी माँ हूँ। And I have to accept it, और मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ। लेकिन साथ में मुझे ये भी क्यों बताया जा रहा है कि सोहा मेरी बेटी नहीं है। मेरी फीलिंग्स जो है उसके लिए वो बदल सकती है। नहीं, मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ? फॉर इंस्टेंस वो प्लांट वो मैं लेके आई थी इस ऑफिस में, मैंने उसे पानी दिया और मैंने उसका बहुत अच्छी तरह से केयर किया। मैं जानती हूँ कि कितना धूप देना होता है, कितना हवा देना होता है, कितना पानी देना होता है। मैं जानती हूँ क्योंकि मैंने उसे अपनी जिंदगी बना के रख दी थी। मैं जब भूल जाती थी ना तो मैं घर से ऑफिस आती थी पानी देने के लिए। ऐसे ही सोहा मेरे लिए, शी इज सो इम्पोर्टेंट टू मी। 8 साल मैंने उसे पाला है, उसे बड़ा किया है, उसे अपनी जिंदगी बना के रखा था मैंने। और अब सडनली आके कोई मुझे बोलता है कि सोहा मेरी बेटी नहीं है। कैसे कैसे एक्सेप्ट करूं मैं? आई नो आयुष मेरा बेटा है,
पर इट डजंट चेंज द फैक्ट कि सोहा मेरी बेटी नहीं है। सोना, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। तुम अंदर से क्या महसूस कर रही हो, तुमने देव को बताया है? ये क्या था सोनाक्षी? आयुष डरा हुआ था, तुम उसके पास तक नहीं गई? What's wrong? तुम्हें आयुष के पास जाकर उसे कंफर्ट करना चाहिए था, लेकिन तुम तो फ्रीज हो गई थी। क्यों? वो नहीं समझेगा। बाबा को बताया? जी, मुझे तो ये होल मैटर ही फिरौड लग रहा है। उन लोगों ने सी किया कि हमारा देव रिच है, फूल बना गए और बच्ची को चिपका गए। माँ, आपने मामी को बताया नहीं कि आयुष और सुहाना को पैदा होते ही बदल दिया गया था? सब बताया, पर वो लोग ऐसे थोड़े ही बच्चे बदले जाते हैं, वो भी इतने बड़े अस्पताल में। अगर ऐसा होने लगे तो लोग अस्पताल जाना छोड़ दें। वही तो। अरे ये लोगों ने नया तरीका फाइंड किया है। ठीक ऐसा ही मैंने सी किया था क्राइम पेट्रोल के एपिसोड में। उसमें भी ना ऐसी बच्चा बदलने की पहले तो स्टोरी सुनाई और उसके बाद उसी बच्चे के लिए मनी की डिमांड करने लगे। पता नहीं हुआ भी हो। हाँ भाई, देव जो भी करेगा तो सोच समझ के करेगा ना, देख परख के करेगा। देव ने आज तक कोई गलत काम किया हो मुझे तो याद नहीं। हाँ ईश्वर? अरे आप लोग ऑफिस से होम, होम से ऑफिस, आप लोगों को नो भी है कि इस पूरे वर्ल्ड में हाउ टाइप के लोग घूम रहे हैं। देव ने सारी दुनिया देखी है, उसे सब पता है कौन गलत है कौन सही। अच्छा, टुमारो कल आके आपको कोई टेल करे कि आपकी वाइफ यानी कि मैं, जो इतने सालों से आपके साथ लिव कर रही है, वो आपकी वाइफ नहीं है, तो यू मान लोगे? शायद मान भी लूं। जब कोई इतना सही और इतनी बड़ी बात कहेगा तो अभी आपको फन सूझ रहा है? जी सीधी है, देव भी सीधा है। अरे कोई कुछ भी कहेगा क्या आके? मामा जी, मरता हुआ आदमी कभी झूठ नहीं बोलता। और वो जो नर्स थी उसने भी झूठ नहीं बोला है, उसने एक्सेप्ट किया है कि उसी ने बच्चे बदले थे पैसे के लिए। इनफैक्ट मैं खुद कोलकाता गया था सच्चाई का पता लगाने और सारी जांच करके हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स भी लेके आया हूँ। आप चाहते हैं तो मैं आपसे भी शेयर कर देता हूँ, आपको भी दिखा देता हूँ। क्या मैं? देव बेटा, मैं सिर्फ इतना टेल कर रही हूँ कि डीएनए टेस्ट करा लो। बेटा वो तेरा सन नहीं है, वो रोहित का सन है। उसने मरने के समय सोचा कि उसके माँ पापा पे कोई बोझ ना पड़े, इसलिए वो उसे तेरा सन मेक कर गए। वो तेरा सन नहीं है। हे मैं गॉड, भेड़ जा रही है दुनिया। बस अपना स्वार्थ देखना है, छल कपट सच झूठ कुछ भी करके ना बस अपने बच्चे की सेटिंग कर जाओ। दूसरे का घर टूटता है तो टूटे, ब्रेक होता है तो हो, अरे कुछ भी हो जाए, चाहे किसी के। आयुष बेटा। माँ मैं देखता हूँ। भाभी आपको आसपास देखना तो चाहिए था ना, किसके सामने क्या बोल रही है, बच्चा है वो। कैसा लगा होगा उसे ये सुन के? तेरा जहर बर्दाश्त करने की हिम्मत हर एक में नहीं है। जहर कहाँ से बिटवीन में आ गया? अरे मैंने थोड़ी ना सी किया कि वो यहीं पे खड़ा था, और मैंने उसको लिसन कराने के लिए सब नहीं बोला है। और वैसे भी क्या रॉन्ग कहा मैंने? मैं बस इतना ही तो टेल कर रही हूँ कि जब साइंस हैपनिंग है तो फिर टेस्ट करवा लो। नहीं करनी मुझे डीएनए टेस्ट। आपको साइंस पर विश्वास है, मुझे अपने दिल पर विश्वास है। और मेरे दिल ने ये मान लिया था जब मैंने आयुष को पहली बार देखा कि ये मेरे देव का ही अंश है, मेरा पोता है। भैया आपके गोद में देव खेला है बचपन में, आप देव को जानते हो। आपको आयुष की आंखों में देव नजर नहीं आता? हाँ आता है ना, बोलिए ना भैया। आपको पता है देव भी बचपन में कभी कुछ ज्यादा बोलता नहीं था, उसे कोई भी बात समझाने के लिए मुझे उसकी आंखों में देखना पड़ता था। आयुष बिल्कुल ऐसा है देव, और आयुष भी ना कभी हाथ जोड़ के अपनी श्रद्धा नहीं जताता, बस बिल्कुल देव जैसे। अब क्यों करवाऊं मैं ये डीएनए टेस्ट? मुझे बताइए भैया, मैं सही बोल रही हूँ ना? हाँ बिल्कुल सच तो कह रही है तू। हाँ भैया हाँ, वो है मेरे देव का बेटा, मेरा पोता, आपका पोता। अभी हमारा देव बड़ा खुश नसीब है, दो बेटे हैं देव के। ये दोनों बेटे देव का हाथ बनेंगे, बड़े होकर अपने पिता का नाम रोशन करेंगे, उसका काम आगे बढ़ाएंगे।
अपने पिता के सारे सपने पूरे करेंगे। बुरा लगा? एक्चुअली सवाल ही गलत है। कौन बुरा लगा होगा? मामी ने जो कहा वो उन्हें नहीं कहना चाहिए था, राइट? यू नो व्हाट आयुष, जो मामी ने कहा कल और भी लोग कहेंगे, बट जस्ट इग्नोर। उनकी बात पे बिल्कुल ध्यान मत दो। वो कुछ भी कहें, इट डजंट चेंज द फैक्ट कि तुम हमारे बच्चे हो और हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं और हमेशा करेंगे। यू नो व्हाट, तुम थोड़े थोड़े मेरे जैसे हो। करेक्शन, डिट्टो मेरे जैसे हो। मुझे भी जब कोई ऐसे वैसे कुछ कहता था ना, तो मैं तुम्हारी तरह ही ऐसे कॉर्नर में आके बैठ जाता था। सेम नहीं है, हो भी नहीं सकते। आप मेरे बाबा नहीं हो। I know, right? I was not even thinking like that. अगर तुम्हारे बाबा से मैं कंपेयर करूं तो मेरा एक्सपीरियंस कुछ 8 साल कम है। I mean, that's your lifetime. I can't compete with that. But बाबा ना सही, फ्रेंड तो हो सकता हूं। नॉनसेंस। तुम्हारी सास पागल हो गई है। वो नर्स के लालच के लिए वो तुम्हें कैसे ब्लेम कर सकती है? ये सेकंड वर्ल्ड वॉर के लिए भी अगर तुम्हारी सास ने तुम्हें ब्लेम किया ना बेटा, तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा, कोई सरप्राइज नहीं होगा मुझे। ये सब कितना वियर्ड है। बच्चे हॉस्पिटल में से चोरी हो जाए ये तो सुना था, लेकिन अचानक। ठीक है, ये सिचुएशन अजीब है, लेकिन तुम ये हैंडल कर सकती हो। मैं अच्छे से जानता हूँ। जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ एंड चीज को एक्सेप्ट करने की कोशिश करो। बी रिलैक्स। की बोल रही दादा? मैं कैसे रिलैक्स करूं? छोटा बच्चा है वो। कल तक जो जिंदगी वो जीता रहा वो अलग थी। उसका घर, परिवार, सब कुछ अलग था। और अचानक से उसको ये बोला जा रहा है कि जो जिंदगी आज तक तुम जीते आ रहे हो वो सब झूठ है, भूल जाओ उसे, क्योंकि ये तुम्हारी असली जिंदगी है, ये असली घर है, ये असली माता पिता है। 8 साल का बच्चा कैसे प्रोसेस करेगा ये? मैं उसके आंखों में देखती हूँ ना तो क्या लगता है मुझे 2 चीज नजर आती है। एक डर, दूसरी शिकायत। तो छोटे से बच्चे को ये भी नहीं पता है दादा कि किससे जाकर शिकायत करे। मैं जानती हूँ मैं उसकी माँ हूँ और माँ के अंदर वो फीलिंग होती है ना कि बच्चे से बहुत प्यार करे, बहुत केयर करे। नहीं हो पा रहा मुझसे। मैं कोशिश भी करती हूँ तो नहीं होता मुझसे। ऐसा लगता है कि सुहाना मुझे देख रही है और कह रही है कि क्या हुआ मम्मा, अब मैं आपकी नहीं रही क्या? वो फीलिंग होती है ना, वो जैसे किसी को चीट कर रहे होते हैं, तो ऐसे फीलिंग मुझे हो रही है। क्या करूं, कैसे करूं मैं? सुना बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, मैंने तेरा नाम सोनाक्षी बोस रखा है, निरुपमा रॉय नहीं रखा है। नहीं, ये सब फिल्मों में होता है। 25 साल के बाद पैदा होने के अचानक बच्चा जो है माँ के सामने आ जाता है और उसे ऐसे फील करने लगती है वो जैसे अभी अभी उसका अम्बिलिकल कॉर्ड जुड़ा हुआ। अरे रिश्तों को जुड़ने में, फील होने में थोड़ा टाइम लगता है। वहां हॉस्पिटल में जो कुछ भी हुआ है ना बेटा,
उसमें सिर्फ और सिर्फ उस नर्स की गलती थी, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। भाई जिस तरीके की तुम्हारी क्रिटिकल प्रेगनेंसी थी, जिस तरीके से डिलीवरी हुई, हमें इस बात की चिंता तो होनी थी कि जच्चा और बच्चा कैसे है। हम ये थोड़ी देखते कि लड़का हुआ है या लड़की हुई है। सुना बेटा, जिस तरीके से तुमने सुहाना को पाला है, तुम एक अच्छी बेटी नहीं, एक अच्छी पत्नी नहीं, एक अच्छी मां भी हो। वाह, अच्छी माँ तो माँ थी। बहुत मिस करती हूँ माँ को। शोना दी, माँ के पास मेरे हर सवाल का जवाब था। अगर माँ होती ना तो मुझे बताती बाबा कि मुझे इस प्रॉब्लम से कैसे डील करना। बेटा माँ नहीं है, अब मैं तुम्हारी माँ तो नहीं बन सकता ना बेटा अभी, लेकिन सुना बेटा, एक बात जरूर जानता हूं, ये रिश्ते इंस्टेंट नूडल की तरह नहीं होते हैं। रिश्ते को कुक होने में टाइम लगता है, आगे बढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है, तब जाके रिश्ता डेवलप होता है। तब धीरे धीरे रिश्ता आंच पे सीखेगा ना बेटा, तो बच्चे में तुम्हें देव भी दिखेगा और तुम्हें अपनी छवि भी दिखेगी। उसके बाद सारा बुफे अपने आप सज जाएगा बेटा, ममता का, सब कुछ का। हो बाबा कि ऐसा हो, बहुत जल्द हो, लेकिन मैं नहीं चाहती कि इसमें ज्यादा वक्त भी लगे। बहुत क्यूट सा बच्चा है आयुष, उसे बहुत प्यार की जरूरत है बाबा, मैं नहीं दे पा रही। दादा, बाबा बोली मुझे बताओ ना, मैं एक बुरी माँ हूँ क्या? बाजे का था बोलो ना बेटा, तुम कैसी माँ हो ये सुहाना से जाके पूछो, करेक्ट आंसर तुमको वही देगी। बात सिर्फ खून के रिश्तों की नहीं होती है बेटा, बात पालने की भी होती है। कृष्ण भगवान जी को माखन पसंद था, ये बात पैदा करने वाली देवकी नहीं जानती थी, पालने वाली यशोदा जानती थी बेटे। सोना, तुमने ये बात सुहाना को बताई? हिम्मत ही नहीं होती, अभी तक तो उसे पता भी नहीं है, और अगर उसे पता चल गया तो कैसे रिएक्ट करेगी, इसी का तो डर है। ला 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 ला। चलो यार, ये वाली नोटबुक और मैक्स आज मैं मेरे साथ खेलोगे? नहीं शोभ, आज मुझे टीवी देखना है, कपड़े चेंज करना है। जाओ तुम अपने आप खेलो जाओ। भैया आप मेरे साथ खेलोगे? हाँ। हेलो जी वर्मा जी। नमस्ते जी, नमस्ते। सॉरी मैंने आपको बीच में फोन नहीं किया, सोचा एक बार आप लोग सब घर पे सेटल हो जाओ। वैसे आयुष की बड़ी फिक्र लगी रहती है, वो ठीक है ना अभी? जी बच्चों के साथ घुल मिल रहा है, लेकिन थोड़ा टाइम तो लगेगा। एक्चुअली इतना बड़ा चेंज हमारे लिए अडेप्ट करना मुश्किल है, तो वो तो एक बच्चा है, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, धीरे धीरे एक्सेप्टेंस आ जाएगी उसमें। भगवान करे ऐसा ही हो। आपसे बात करके थोड़ा सुकून मिल गया। एक रिक्वेस्ट करनी थी आपसे। मैं और मेरी वाइफ
नहीं, अगर आप ठीक समझे तो एक बार हमारी सुहाना से एक बार मिलना चाहेंगे। नहीं, वैसा नहीं हो सकता। सो मेरी बेटी है, हमारी बेटी है। हमारी सुहाना। आप जानते हैं ना, हम उसे इस बारे में कुछ नहीं बताना चाहते। नहीं, आप गलत मत समझिए। हम उसे कुछ बताने या जताने के लिए नहीं मिलना चाहते। हाँ। हम नहीं चाहते कि उसकी जिंदगी डिस्टर्ब हो जाए। हम बस हमारे बेटे की निशानी को एक बार देखना चाहते थे। बेटा खोया है हमने, थोड़ा सा संभलने में आसानी हो जाएगी अगर उस बच्ची में हमारे बेटे की एक झलक दिख जाए तो। I'm sorry। मैं कुछ वर्कआउट करने की कोशिश करता हूँ, आपको कॉल करूंगा मैं। लेकिन तब तक अगर कुछ भी हो, आपको कोई जरूरत हो तो आप प्लीज मुझे बताइए। अजीब ही सही, लेकिन हमारा एक रिश्ता तो जुड़ा है। जी जरूर, आपके फोन का इंतजार रहेगा। नमस्ते। क्या? बड़ा ही अच्छा आदमी है देव। आयुष अब ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता सेटल हो रहा है वहां। और देव हमें हमारी पोती से मिलाने के लिए जरूर कुछ करेगा, ऐसा कहा उसने। चलो, भगवान का शुक्र है, अब ना हमें आयुष की चिंता होगी ना हमारी पोती की। बाबा से मिलने गई थी? हाँ, क्यों? क्यों मतलब जनरली या कुछ काम था? मैं अपने बाबा से मिलने गई थी देव, उनसे बात करने गई थी। उन्हें भी ये सब जानने का हक है ना। कि हक बीच में कहां से आ गया? अगर तुम्हें बात ही करनी थी तो फोन कर लेती ना। जैसे अगर तुम्हारे पास टाइम था तो घर पे आयुष के साथ स्पेंड करती। ये तुम क्या बोल रहे हो देव? फोन पे बात करने में और सामने मिलके बात करने में बहुत फर्क है। और ये बात तुम्हें फोन पे नहीं बता सकती ना बाबा को। तुमने अपनी माँ को फोन पे बताया नहीं ना? सोनाक्षी, मैं इन दो बातों को कैसे कंपेयर कर सकता हूँ? तुम्हारे पापा हमारे साथ नहीं रहते, माँ यहाँ हमारे साथ रहती है। उनसे मिलने के लिए, उनसे बात करने के लिए मुझे टाइम नहीं निकालना पड़ता अलग से। सोनाक्षी, तुम जानती हो मामी ने आयुष से कैसे बात की? अगर तुम यहाँ होती तो उन्हें समझा पाती। सोनाक्षी, ये आयुष के इस घर में इनिशियल डेज है। वो एक ब्लैंक स्लेट की तरह, अभी जो लिखोगी ना उसे जिंदगी भर वो याद रहेगा। उसकी रिलेशनशिप की डेफिनेशन ही इसी से होगी। He needs you. Spend time with him.